हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12th एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10th की। From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is equal to 45 degree. Determine the height of tower. ठीक है। और एक और बात बताओ, ये तो 45 डिग्री ही रहेगा हमेशा ही अगर आमने सामने हैं दोनों। ठीक है। तो मान लो सबसे पहले सॉल्यूशन let building as AB and tower as CD। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बिल्डिंग जो है वो AB है, यानी कि ये AB, और टावर जो है वो CD है। ठीक है। तो दोनों जमीन पे ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ये। ठीक है। तो ये इसको ए बी मान लो यहाँ पे, ए बी, और ये है सी डी। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये सामने वाली साइड होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे इस तरीके से कह रहा है। तो सबसे पहले हमने लेट द बिल्डिंग एज ए बी एंड टावर इज सी डी। ठीक है। तो उसके बाद लेट a point on CD as front of A। तो A के जस्ट सामने एक पॉइंट A ले लिया, वो ले लिया। लेट आ पॉइंट क्या ले लें, E। लेट आ पॉइंट E ऑन CD एज फ्रंट ऑफ A। तो इसके फ्रंट में एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है। नाउ क्योंकि ये बिल्कुल इसके फ्रंट में और ये दोनों वर्टिकली हैं, तो हम लिख सकते हैं नाउ ए बी इज इक्वल टू ई डी, या डी लिख लो, लिखना चाहो तो ई डी रहने देते हैं। ठीक है। और ए बी हमें पता है, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर इज इक्वल टू ई डी। तो ई डी भी 7 मीटर एज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द हाइट ऑफ टावर, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 7 मीटर एज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये तो भाई 7 मीटर है, तो यहाँ पे ये 7 मीटर है, तो ये भी यहाँ पे 7 मीटर हो गया क्योंकि ये इसके सामने ले लिया। तो सामने से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नाउ in triangle, now in triangle ACE, tan theta is equal to CE, यानी कि tan theta is equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, CE, और बेस क्या है, AE।
ठीक है, बेस क्या है ए ई। ठीक है, बेस क्या है ए ई, और ए ई अब निकाल लेंगे हम। ए ई भी हमें पता नहीं है, पहले इसको निकाल लेते हैं। tan कितना है ये 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू सी हमें नहीं पता और ए भी हमें नहीं पता अभी। तो 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। तो यहाँ पे लिख लेंगे √3 इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। तो ए इस साइड आ जाएगा, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ए इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3AE इज इक्वल टू CE। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब हमें AE फाइंड करना है। AE फाइंड करने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल में देख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये हमें पता है, ये भी हमें पता है 7। तो अब हम या तो इस ये निकाल लो, BD भी इसके बराबर होगा, पर हमें AE निकाल लेते हैं जब हमें ये भी लिख लिया हमने, ये ED इसके बराबर है। तो नाउ इन ट्रायंगल AED tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ED अपॉन बेस क्या है AE। यहाँ से हम AE निकालें। इस ट्रायंगल को ऐसे देखना पड़ेगा क्योंकि थीटा ये है, तो इसके सामने वाली साइड और इसके एडजेसेंट साइड नीचे, सामने वाली साइड ऊपर और एडजेसेंट साइड नीचे। तो इस ट्रायंगल को इस तरीके से हमें घुमा के देखना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, ED और ये क्या है A, इस तरीके से। ये यहाँ पे थीटा 45 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ED हमें नहीं पता, जो कि ED तो हमें पता है, तो ED लिख लेते हैं 7 ED हमें पता है 7 है ये, डिवाइड बाई AE हमें नहीं पता, तो AE को एडिटिव। अब tan थीटा कितना होता है यहाँ पे, tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन AE। तो AE को इधर ले आएंगे, AE इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा AE 1 से, और 7 हो जाएगा। तो AE इज इक्वल टू 7। तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा AE आ गया है 7। अब हम CE निकाल सकते हैं, और ED हमें पता ही है, और CD जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब AE इज इक्वल टू ये आ चुका है 7। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लो 1, इसे लिख लो 2, तो ये लिख लेंगे √3 AE की वैल्यू यहाँ से √3AE इज इक्वल टू CE। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इंटू 7 इज इक्वल टू CE। लिख देंगे फ्रॉम 2। तो यहाँ से इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन्होंने लेना था। तो मैं इस साइड का ये मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, CE हमारे पास आ गया, और इसको लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू 7√3। ये हमारे पास आ गया, CE इज इक्वल टू 7√3।
3। अब CD इज इक्वल टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमने पहले लिया है, हाइट ऑफ टावर, सॉरी हाइट ऑफ टावर, और यही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है, CE की वैल्यू क्या है, √7 √3 प्लस ED की वैल्यू क्या है 7। दोनों में से क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 7 इंटू √3, यहाँ क्या रह जाएगा +1 इज इक्वल टू CD। तो CD कितनी हो जाएगी, CD इज इक्वल टू 7 इंटू √3 +1 मीटर में दे रखा था, तो मीटर हो जाएगा, मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने CD की हाइट फाइंड कर ली। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं कि सही है कि नहीं। हाँ, तो आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। लास्ट में मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन्होंने लेने होंगे। मेरे हिसाब से ये लास्ट में लिखा है, ये भी उनका है। तो अब इसको फिर मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। चलो पहले लिख देता हूँ। तो लास्ट में जो स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो कुछ इस तरीके से लिखनी है, 7 इंटू √3 +1 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहो कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी सुटेबल लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, नोट कर लिया हुआ वीडियो को पॉज करके, और जिन्होंने नहीं करा वो वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।